जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के 13वें अध्याय में जो 20 गुण हैं, जिसको जो गुणों को भगवान जो है वो ज्ञान कहते हैं, और इन गुणों के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अज्ञान है, इसके विषय में उन्होंने अर्जुन को बताया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 20 गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले जो श्लोक है वो पढ़ेंगे। ये 7वें श्लोक से शुरू होता है 13वें अध्याय के। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो यहाँ पे भगवान जो है सबसे पहले अमानित्वम को कह रहे हैं, जिसमें मान की इच्छा नहीं रखना है, मतलब अहंकार रहित। जो आपके ज्ञान, पद या जो परिवार की उपलब्धि है उस पर गर्व नहीं करना है। यह भी कह सकते हैं कि राग द्वेष से दूर रहना है। कोई चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा उल्लास में भी नहीं आना है और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, उदासीन भाव। तो यहाँ पे ये अमानित्वम है, जहाँ मान की इच्छा नहीं रखनी है, मतलब प्रशंसा और जो आलोचना से पर कोई भी संभाव की स्थिति उसमें रहना है। दूसरा वो कैसे है, दूसरा जो गुण है वो है अदम्भित्व। अदम्भ का मतलब होता है जो दंभ का अभाव। तो दंभ का जो है वो दिखावा है, चाहे वो कोई भी दिखावा हो सकता है। वो धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। कई बार मनुष्य अपने इर्द गिर्द एक छवि को गढ़ने का प्रयास करता है, उसे दंभ कहते हैं। तो यहाँ अदंभ की बात कही गई है। तीसरा है अहिंसा। तो अहिंसा जो है वो केवल शारीरिक अहिंसा नहीं है, यहाँ पर सूक्ष्म अहिंसा की भी बात कही गई है कि मन, वाणी और शरीर, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, तीनों से ही अहिंसा का जो अहिंसक होना चाहिए। मतलब हम शारीरिक रूप से हम असमर्थ हैं तो मन से किसी को गाली दे दिया, मन में किसी की हत्या करने की संकल्प लेने का प्रयास किया, इस तरह का वो अहिंसा। तो हिंसा का पूर्ण त्याग, शारीरिक रूप से, मन से और बुद्धि से, वाणी से। वाणी से भी किसी पर हिंसक नहीं होना है और मन से भी नहीं होना है। तीसरा है, चौथा है शांति। शांति का मतलब क्षमा होता है। तो कई बार कुछ लोगों की जो भूलें हैं, अज्ञान बस कई बार कर देते हैं, तो उसे सह लेना है, प्रतिशोध नहीं रखना है। हाँ, इसमें यह नहीं है कि अगर किसी ने आपके राष्ट्र पे आक्रमण किया तो उसके प्रति वो मतलब उन सब चीज़ों को आप इससे अलग रखें। जैसे अर्जुन को भगवान ने समझाया कि अगर जो भीष्म हैं वो अधर्म की तरफ हैं तो आप उन्हें
उनके जो प्रति आप अपना युद्ध लड़े। कहने का मतलब उनको प्रणाम कीजिए क्योंकि आपसे बड़े हैं, पर युद्ध लड़िए। तो क्षमा का मतलब जहाँ आपका मतलब आप जहाँ आप उसको सहन कर सकते हैं तो आप सहन करने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए। भगवान ने तो स्वयं ही 100 बार जो भूल है उसको स्वीकार किया था और 100वें भूल पे ही मतलब फिर उन्होंने जो उचित दंड था वो दिया था। तो यह क्षमा। आर्जवम जो है वो है सरलता। मतलब ये अर्जुन के लिए काफ़ी प्रयोग होगा आर्जवम। अर्जुन जो था मन, वाणी और कर्म से एक जैसा था। तीर जिसको कहते हैं वो आर्जवम, मतलब सीधा। जो मन में सोच रहा है वही वाणी में है और वही कर्म में है। तो मन, वाणी और कर्म में सीधापन या तीर की तरह, जो स्ट्रेट जिसको कहेंगे, वो मतलब निष्कपट आर्जवम, ये होना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आचार्यो उपासना, मतलब गुरु की जो है पहले उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि गुरु हैं, और फिर भक्ति, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु की सेवा, उसे हम कह सकते हैं कि ये आचार उपासना, ये गुण है। उसके बाद भगवान और समझाते हैं शौचम। तो यहाँ पे जो शौच का मतलब है कि शुद्धता। तो यहाँ पे सिर्फ बाहरी शुद्ध का बात नहीं है कि आप बहुत सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे हैं, साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, यह तो है ही है। पर जो मन को जो आप भोजन दे रहे हैं, जो आपके विचार हैं, वहाँ भी आपको शुद्धता रखनी है। तो बाह्य शुद्धता नहीं, आंतरिक शुद्धता की भी बात है, जहाँ विचार भावना से भी आप शुद्ध हैं। मतलब वैसे आपने अच्छा भोजन किया नहीं, बड़े साफ सुथरा भोजन किया और मन में तो अच्छा नहीं है, तो वो शौचम में नहीं आएगा, फिर वो दंभ हो जाएगा। स्थैर्यम मतलब स्थिरता। जो यहाँ निर्णय में दृढ़ता, जो संकल्प विकल्प की बात होती है ना, कि हाँ ना हाँ ना हाँ ना, वो नहीं। तो यहाँ पे निर्णय में दृढ़ता। तो यहाँ निर्णय में दृढ़ता का जो यहाँ पे जो ये है, वो सिर्फ साधना की तरफ है कि साधना में आप चंचल नहीं रहेंगे, अचंचल रहेंगे और दृढ़ रहेंगे। फिर जो 9वां ये है वो है आत्म विनिग्रह। तो यहाँ पे इंद्रियों को नियंत्रित रखना, मतलब जिसको बोलेंगे इंद्रजीत होना। मन को विषयों में नहीं भटकने देना, मतलब विषयानंद नहीं होना, आत्मानंद होना। आप इसको आत्मा विनिग्रह कह सकते हैं कि विषय में आनंद ना लेकर आत्मा में आनंद लेना है। तो विषयानंद नहीं होना है, आत्मानंद होना है। तो यह आत्मा विनिग्रह है। तो यह 9 जो है ये पहले 7वें श्लोक में आया है। अब जो 10वां गुण ईश्वर बता रहे हैं भगवान, वो 8वें श्लोक में है। इंद्रियार्थेषु
वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं कि 10वां जो गुण है वह है विषयों में वैराग्य। विषयों में वैराग्य का मतलब है कि आपको संसार में तो रहना है, परंतु संसार में रहते हुए विषय के प्रति राग नहीं रखना है। साधारण जीवन आप जिए, भोजन मिले आप करें, परंतु जो राग उत्पन्न होगा कि मुझे यही भोजन करना है, मुझे यही जीवन जीना है, मुझे ऐसा ही रहना है, या जो भी इंद्रियों को अच्छा लगे, तो वो नहीं। जो भी दायित्व है आपका समाज की कि आपको शरीर को शुद्ध रखना है, तो ठीक है, भोजन करके नित्य क्रम करना है, समाज में काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, तो आप वो करें, परंतु विषयों से वैराग्य रखना है, तो राग नहीं रखना है। तो ये हुआ 10वां। उसके बाद अनअहंकार। अनअहंकार का मतलब है जो कर्ता भाव है वो नहीं होना है कि मैं करता हूँ, मेरे कारण ही ये हो रहा है, यह नहीं। आपको यह समझना है कि आप एक निमित्त हैं और निमित्त मात्र हैं, और आपके द्वारा ईश्वर यह काम कर रहा है। तो यह कर्ता भाव का अभाव होना। जैसे गुरुवाणी में अकर्ता का जो शब्द आया है वो वही है। 12वां जो है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो इसमें कहा गया है कि जन्म मृत्यु जरा और रोग, मतलब जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। संसार मतलब आपको ये सोचना है कि संसार जो है परिवर्तनशील है, वो अस्थिर है, नाशवान है, और इसीलिए आपको मतलब उसको उसी रूप में देखना है कि इसका स्मरण करना है, और इनमें जो दुख है उसको देखना है। मतलब ये आभास रहे कि ये जो परिवर्तनशील है और उसके कारण जो दुख हो रहा है वह शरीर क्षीण हो रहा है, नाना प्रकार का कष्ट हो रहा है, ये सब जो है ये जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और व्याधि के दुख हैं। इन दुखों का बार बार स्मरण करना है और विचार करना है कि इनमें दुखों को देखना है कि इसमें दुख है, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो यहीं से बात होगी कि भाई जब ये परिवर्तन तो अच्छा नहीं है, अच्छा तो नहीं लगता है, तो फिर जो भावना उठ के आएगी तो इन चीज़ों का जो दुख होगा उसको देख देख के आपको इसके प्रति थोड़ा विराग हो या वैराग हो जाए। यह यहाँ पे यह कहा गया है। और इसके बाद 9वें श्लोक में तो भगवान जो है 9वें श्लोक में कह रहे हैं असक्तियनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो यहाँ पे जो 13वां जो गुण है वह है आसक्ति। आसक्ति मतलब आसक्ति का अभाव।
कि परिवार में रहकर भी आप भीतर से निर्लिप्त हैं। जैसे जल में अगर आप हाथ डालेंगे और फिर जल से हाथ बाहर निकालेंगे तो जल का संपर्क, जल से पानी, आपका हाथ का संपर्क नहीं रहता है, कोई प्रेम नहीं रहता। और जब जल में रहता है तो प्रेम रहता है। तो ये उसी तरीके का है जिसमें आसक्ति। तो यह है 13वां। 14वां है अनभीष्मं पुत्रदार्घ्य। मतलब ये जो आपका जो पुत्र है, पुत्र, स्त्री, घर और धन के प्रति आसक्ति का जो है वो अभाव, कोई मोह नहीं रखना। तो इसको आपको मतलब जो पुत्र है और स्त्री, घर, जो परिवार है उसके प्रति आपको अत्यधिक मोह नहीं रखना, निर्मोही रहना। उसके बाद जो 15वां है वह है नित्यं च समचित्वम इष्टनिष्टोपपत्तिषु। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुख दुख में मतलब अच्छा या बुरा, इष्ट या अनिष्ट, दोनों ही अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों ही इसमें आपको समान भाव रखना है। तो यह कहा गया है इसको। यह 15वां आपको 15वां गुण है। अब जो 16वां गुण है, तो 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान जो है, जो 16वें जो गुण है उसके विषय में बात करते हैं। 16वें 17वें के मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्त देश विवित्वम अरतिजन संसदी। तो जो कह रहे हैं, जो 17वां जो गुण है, 16वां गुण, मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, इसका मतलब है कि एकनिष्ठ भक्ति, ईश्वर से संबंध जो है एकनिष्ठ हो। मतलब कई बार होता है कि जब मंदिर में आप गए तो आपने ईश्वर से को देखा कि हाँ यहाँ ईश्वर है, और जैसे मंदिर से बाहर आते हैं फिर आप ईश्वर को भूल जाते हैं, तो यह व्यभिचार हुआ। इसका मतलब व्यभिचार है। इसलिए अव्यभिचार मतलब जहाँ शून्य व्यभिचार हो, मतलब आप हर समय ही ईश्वर के प्रति जागरूक रहें, चाहे वो मंदिर हो या बाहर हो। जो कहते हैं हर जगह ब्रह्म देखें। तो यह ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो यह 16वां गुण है। जो 17वां गुण है वो है विविक्त देश सेवित्व। अब यह है कि एकांत का अभ्यास। एकांत मतलब इसमें कहा गया है कि जो निर्जन है, वन है, वहाँ रहें या एकांत रहें। और जैसे निर्जन कोई वन है जहाँ आपको मतलब कष्ट ना हो, ऐसा ना कि कोई हिंसक जानवर आए। तो इसमें कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे जैसे अरविंद स्वामी महर्षि अरविंद जो थे वो करीब 40 वर्ष एक ही कमरे में रहे
और साल में एक आध बार बाहर निकल के लोगों से बातचीत करते थे। तो यह जो है वो विविक्त देश सेवित्व में है कि जहाँ आपको एकांत का अभ्यास करना है। इसके बाद 18वां जो गुण है वो है जो है अरति जन संसदि। मतलब जन संसद तो आप जो अपने लोकसभा या राज्यसभा को कहते हैं, पर यहाँ पे जन संसद का मतलब है अनावश्यक सामाजिक भीड़। अनावश्यक सामाजिक भीड़ से में रुचि नहीं रखना। इसको जन संसदी से अरति कहा गया। अरति जन संसदी मतलब गपशप, विवाद, निरर्थक चर्चा से दूरी बनाए रखना है। तो यह आपको 18वां गुण है। अब 19वां जो गुण है उसके लिए भगवान 11वें श्लोक में 13वें अध्याय के कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म का जो ज्ञान है और तत्व जो ज्ञान है ये दो और ज्ञान है। मतलब इन 20 गुणों के अलावा वो सारा जो है वो अज्ञान है। यही 20 जो गुण है वो ज्ञान है। तो पहले अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व की बात करते हैं यहाँ पे कि आत्मज्ञान में स्थिर रहना। मतलब सदा आपको यह समझना है कि आत्मा नित्य है, चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी है। इसके प्रति आपको हमेशा उसी स्थिति में समझना है कि यह ही मतलब आपको उसमें नित्य, उसकी नित्य स्थिति आपकी वही रहे। तो 24 घंटे मतलब आपको उसी रूप में रहना है, आत्मज्ञान में स्थिर रहना है। और इसका मतलब है निरंतर आपको मनन करते रहना है। और तत्व ज्ञान है कि सब में ब्रह्म देखें, जो जिसमें परम सत्य की जो दर्शन है। तो इसमें ये है कि आपको हर जगह ब्रह्म देखना है। तो अब इसी से आपको जो है तत्व ज्ञान से मतलब आपको ब्रह्म जो है प्राप्त होगा। इसी से सत्य को जानने का उद्देश्य रखना है। तो यही 20 गुण जो है वह आपके ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जितना भी है, इससे भिन्न जितना भी है, वह सब अज्ञान है। अब ये जो 20 गुण हैं उसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं कि जो 1 से जो 10वां गुण था वह मुख्यतः आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी है, अस्थिर नहीं रहना है, इस तरह का गुण है। जो दूसरे हैं 11 से 15वें जो है उसमें जो वैराग्य और संतुलन की बात कही गई है कि निर्मोही बन के रहना है। और 16वें से 20वां में आपको एकांत की बात कही गई है, भक्ति की बात कही गई है, आत्मचिंतन की बात कही गई है और तत्व दर्शन की बात कही है। तो यही गुण है, यही 20 गुण है जिसको भगवान ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा सभी कुछ अज्ञान है। ऐसा भगवद गीता के 13वें अध्याय जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग जो है उसके विषय में है, समझाते हैं विश्व। तो आशा है यह 20 गुण के बारे में सब लोग मनन चिंतन करेंगे। नमस्कार, जय भारती।